Assalamu alaikum dear students. Habib Niazi with O level physics is in front of you. हम मोशन ऑफ डिफरेंट बॉडीज़ को डिस्क्राइब कर रहे थे और हमने कहा कि मोशन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे और डिफरेंट ग्राफ्स को सॉल्व भी करेंगे। ये बुक है आपकी कैम्ब्रिज की रिकमेंडेड बुक। इस बुक के अंदर जितने भी ग्राफ्स हैं वो सारे आज के लेक्चर में एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। एक मिनट। स्पीड टाइम ग्राफ, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हमने स्पीड टाइम ग्राफ्स जो हैं एक्सप्लेन करने हैं। एक एक्सिस पे टाइम आएगा, दूसरे एक्सिस पे स्पीड आएगी। स्पीड इज डिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? जिसकी वैल्यू में चेंज डिपेंड करती है दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू में चेंज के ऊपर। तो देखते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ है, मेरे एक्सिस लेबल हैं, मैंने यूनिट नहीं डाले क्योंकि अभी मेरे पास मैग्नीट्यूड्स नहीं हैं, सिर्फ आपको ग्राफ की शेप शो करनी है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, बॉडी रेस्ट में है तो स्पीड तो होगी नहीं, तो बॉडी रेस्ट में है तो यहीं पे है, स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा कोई नहीं बन पाएगा, तो यहीं पे होगा। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो उसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसा ग्राफ शो किया था तो हमने कहा था कि ये ग्राफ किसके लिए है? बॉडी एट रेस्ट पे है। लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ में जब ग्राफ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ये शो करता है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कि स्पीड चेंज नहीं हो रही। स्पीड टाइम ग्राफ में एक टाइम एक्सिस है और दूसरा स्पीड एक्सिस है। इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स भी कहा जा सकता है क्योंकि ग्राफ्स में हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को अल्टरनेटिवली चूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन, स्पीड इंक्रीज हो रही है विद पैसेज ऑफ टाइम, इंक्रीज हो रही है और यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पे भी स्पीड इंक्रीज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म तरीके से नहीं हो रही। पहले गाड़ी स्लो तेज हुई और फिर यकदम तेज हो गई। ये है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ और ये है ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। इसमें भी स्पीड इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और इसमें भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ इंक्रीज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? If there are equal changes in velocity in equal intervals of time, however the short intervals may be, then क्या कह सकते हैं हम? Acceleration will be uniform. Equal changes equal interval of time में आने चाहिए, तो हम कहते हैं कि acceleration uniform है। जी, यहाँ पे velocity कम हो रही है, ये uniform deceleration है। यहाँ पे भी वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म तरीके से नहीं हो रही, तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिसेलरेटिंग नॉन यूनिफॉर्मली। ये भी डिसेलरेशन, ये भी डिसेलरेशन। जी, नोट करते हैं हम कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या स्पीड टाइम ग्राफ, उसका जो स्लोप है उसका जो ग्रेडियंट है वो एक्सेलरेशन को शो करता है। लेट्स सपोज ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। हमने पॉइंट ए
और B के दरमियान हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, जो y की वैल्यू चेंज हुई है कहाँ से कहाँ तक, 10 से पहुंची है 40 तक ऑलमोस्ट, तो 30 का चेंज आया। x की वैल्यू कितनी चेंज हुई, 1 से पहुंची 4 तक, 3 का चेंज आया। y और x की जो रेशियो है यहाँ पे, इसको कहते हैं ग्रेडियंट, इसे स्लोप भी कहा जाता है और ये एक्सेलरेशन को शो करता है। अगर हम रिकॉल करें अपने प्रीवियस लेक्चर को, तो मेरा क्वेश्चन बनता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ग्रेडियंट है वो किसको शो करता है, डिस्टेंस ऊपर टाइम नीचे, वहां ग्रेडियंट स्पीड को शो करता है। और अगर स्पीड टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, तो ग्रेडियंट किसको शो करता है, एक्सेलरेशन को शो करता है। ग्रेडियंट फाइंड कैसे किया जाता है, वर्टिकल जो चेंज आई है वो और जो हॉरिजॉन्टल चेंज आई है वो, y और x की वैल्यू की रेशो देखी जाती है। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। स्पीड टाइम ग्राफ बना हुआ है, मैं स्पीड टाइम ग्राफ को ज़रा हाईलाइट कर देता हूं। ये है स्पीड टाइम ग्राफ, ये है, पहले स्पीड बढ़ी, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर कम होती होती गाड़ी रुक गई। अगर कोई कहे कि स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस फाइंड करें, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, एरिया अंडर द ग्राफ, ये है एरिया, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। पहले तो शेप देखनी पड़ती है कि शेप कौन सी बन रही है। इस केस में शेप बन रही है ये, इस शेप को कहते हैं ट्रेपेजियम। क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो शो करेगा डिस्टेंस को। एरिया ट्रेपेजियम का कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, लिख लें, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल कौन कौन सी हैं, क्या ये साइड और ये साइड पैरेलल हैं, ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं हैं। एक ये साइड है बड़े वाली और एक छोटे वाली। क्या हुआ, ये छोटी है तो, लेकिन है तो इसके पैरेलल ना, तो इन दोनों का करना है सम। कैसे, देखें, ये पैरेलल साइड 0 से लेकर कहां तक जा रही है, 6 तक, ये 6, और ये कहां से आ रही है, 1 से कहां तक, ये यहां से शुरू हो रही है, 1 से कहां तक जा रही है, 4 तक, ये 3। सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट को हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स भी कह सकते हैं। देखें जी, पैरेलल साइड ये कितनी बन गई जी, 1 से स्टार्ट हुई थी, कहां तक गई है, 4 तक, ये गई है, 3 आ गए इसकी जगह, प्लस ये है पैरेलल साइड उसके, ये 6 तक है। सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों का डिस्टेंस कितना है भाई, इस साइड का और इस साइड का, ये जनाब ये है, जो कितना है 30। तो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड 3 और 6 हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 30 का। इनको जब हम प्लस करके 30 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आंसर आता है जो कि शो करता है डिस्टेंस को। एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और वो कितना है 135 मीटर। एक और बात, बड़ी आसान सी बात, अगर आप ट्रेपेजियम से एरिया फाइंड नहीं करना चाहते, आप इस ट्राइंगल का कर लें, ये ट्राइंगल है, इसका एरिया फाइंड कर लें। ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे करते हैं जी, ये होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हाफ करते हैं तो ट्राइंगल आता है। एरिया ऑफ ये दूसरी शेप बन रही है रेक्टेंगल टाइप,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर, लेंथ इनटू विड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितनी है इसकी, ये कितनी बन रही है 1 से 4 तक, लेंथ इसकी 3, विड्थ कितनी बन रही है ये वाली, विड्थ कितनी है जी 30, ये है इसका 90 मीटर एरिया आ गया। इसका करेंगे हाफ लेंथ इनटू विड्थ, हाफ की जगह हाफ, इसकी जी विड्थ कितनी है 1, लेंथ कितनी, ये लेंथ है, इसको लेंथ मान लेते हैं, ये 1 और विड्थ कितनी है या हाइट कितनी है 30। तो ट्राइंगल का एरिया बन गया कितना जी, ये 15 मीटर बन गया, 15 मीटर। ये 15 मीटर एरिया है और ये 90 मीटर एरिया है। अब ये भी ट्राइंगल है, इसका भी एरिया फाइंड करते हैं। यही फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल जी 1/2 लिखेंगे। लेंथ इसकी कितनी है 4 to 6 यानी 2, और हाइट इसकी कितनी है ये 30, तो कितना आंसर आएगा 30 मीटर। ये है 30 मीटर। अपने कैलकुलेटर निकालें, 90 को 30 से ऐड करें 120 और 15 ऐड करें 135। आप स्पीड टाइम ग्राफ को मुकम्मल तौर पे इकट्ठा लेंगे तो ट्रेपेजियम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको ग्राफ के नीचे जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप्स नजर आ रही हैं तो उनको बना लें और उनका सेपरेट एरियाज फाइंड करके ऐड कर लें। तो ये बात डन हो गई कि स्पीड टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ग्राफ के नीचे, वो किसको शो करता है, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को शो करता है। और इससे रिलेटेड कैम्ब्रिज में क्वेश्चंस आ चुके हैं, हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। आप देखिएगा कि कितने टेक्निकल किस्म के क्वेश्चंस हैं और कितने ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। देखें जी, सॉल्व करने से पहले ये हमारे पास एक ग्राफ है जो आपकी बुक से है। इस ग्राफ को हम डिस्कस करते हैं। ग्राफ नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। ग्राफ नंबर 1 इज शोइंग, इसको भूल जाएं, ग्राफ नंबर 2 को। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, पहली बात। ग्राफ नंबर 1 शो कर रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, ये दूसरी बात। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर आपने एरिया फाइंड करना है इस ग्राफ से तो देखें, ये जहां तक ग्राफ को लिया गया है, शेडेड एरिया अंडर द ग्राफ किसको शो कर रहा है, डिस्टेंस को। देखते हैं, फाइंड करते हैं डिस्टेंस। ये रेक्टेंगल बन रही है, इसकी लेंथ है जनाब 5 और यूनिट्स और इसकी हाइट है 20। तो कितना बन रहा है इसका डिस्टेंस बताइएगा। 100 मीटर डिस्टेंस बन रहा है, 100 मीटर। अगर डिस्टेंस 100 मीटर हो, कितना जी 100 मीटर, और टाइम लगे कितना 5 सेकेंड, तो स्पीड फाइंड की जा सकती है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो क्या स्पीड वही है, डिस्टेंस 100 डिवाइडेड बाय 5, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ रही है, ये आ रही है। लो जी, स्ट्रेट ग्राफ इज शोइंग दैट स्पीड इज कांस्टेंट, देयर इज नो एक्सेलरेशन। अगर आपने इसका डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना है तो शेडेड एरिया अंडर द ग्राफ देख लें। ये इस ग्राफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अब हम चलते हैं ग्राफ नंबर 2 की तरफ। अब आप इस ग्राफ नंबर 1 को भूल जाएं, ग्राफ नंबर 2 पे जाएं। ये ग्राफ जा रहा है, ये शो कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी को। हम इसके ग्रेडियंट से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, तो ये जो एरिया बनेगा ट्राइंगल का, यहां से लेकर यहां तक, वो होगा डिस्टेंस कवर्ड। देखते हैं जी,
ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ। जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो डिस्टेंस कवर्ड को शो करेगा, लेंथ कितनी है यहां तक 5 यूनिट्स, और विड्थ कितनी है, ये कितनी बन रही है 50 के सामने है जी 50। तो हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर्ड आएगा? अगर हम डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना चाहें, आप देखें ये 25 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर निकाल के इसको फाइंड करें तो आपके सामने आंसर आएगा 125 मीटर। जी, दोनों ग्राफ्स क्लियर हो गए। ये आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर ग्राफ थे। टेक्स्ट बुक के ऊपर एक और ग्राफ भी है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट ग्राफ है, ये ग्राफ किसको शो कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितनी है 0। ये किसको शो कर रहा है? यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान हम फाइंड कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट देखते हैं हम। ये ग्राफ है, इस ग्राफ को देखते हैं जी। ये ग्राफ बन रहा है, ये जा रहा है एक ग्राफ, इसको बाद में पढ़ेंगे। ये ग्राफ नंबर 4 है। ग्राफ नंबर 3 देखते हैं। ये ग्राफ नंबर 3 है। इस पे एक पॉइंट यहाँ पे है ए, इसमें शो किया गई है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यहाँ पे भी चेंज इन वेलोसिटी। आप एक पॉइंट पे देखें, चेंज इन वेलोसिटी को नोट करें, इधर चेंज इन वेलोसिटी को नोट करें। इन लाइंस को देखें, जहां पे चेंज इन वेलोसिटी कम है, यहां पे चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा है फॉर सेम टाइम इंटरवल। तो यहां पे लाइंस को कंपेयर करना है, इस लाइन को और इस लाइन को। ये दोनों शो कर रही हैं कि यहां जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से कम है, यानी एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी is greater than acceleration at point A। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यहाँ पे थोड़ा है क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम इंटरवल इज लेस एज कंपेयर टू दिस चेंज इन वेलोसिटी फॉर दिस गिवन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल दोनों का सेम है, लेकिन जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो बी पॉइंट पे ज्यादा आया है। तो जो एक्सेलरेशन है हमारा, ग्राफ के साथ साथ एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। ये है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन ग्राफ। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए। तो हम ग्राफ नंबर 3 को देखते हैं। अब आप इस ग्राफ को भूल जाएं, ये ग्राफ हो गया खत्म। ग्राफ नंबर 4 ये देखें। ग्राफ नंबर 4 पे पॉइंट है सी और दूसरा पॉइंट है डी, दो पॉइंट्स हैं। टाइम इंटरवल इसका, यहां पे जो चेंज आई है वेलोसिटी उसका, और टाइम इंटरवल इसका सेम है। यहां चेंज आई है ज्यादा, चेंज इन वेलोसिटी की लाइन बड़ी है, और यहां पे चेंज इन वेलोसिटी कंपैरेटिवली कम आई है। चेंज इन वेलोसिटी कम है नंबर 4 का। तो इसका मतलब है जहां जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा A3, जैसा कि हम कहते हैं A3 इज इक्वल टू डेल्टा V3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इसी तरह यहां पे क्या करेंगे, A4 इज इक्वल टू डेल्टा V4 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। हियर इज चेंज इन वेलोसिटी इज ग्रेटर एज स्मॉलर एज कंपेयर टू दिस वन। तो यहां जो एक्सेलरेशन A4 हो रहा है वो स्मॉलर है A3 से। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट पॉइंट C इज ग्रेटर एज कंपेयर टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट पॉइंट D। तो इसका मतलब है ऐसे जाएंगे तो एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है। पॉइंट E के ऊपर, पॉइंट E से आगे देखें आप, पॉइंट E से लेकर ऑनवर्ड वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम और यहाँ पे 0 हो गया। ये थे ग्राफ्स
जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन थे। अब हम पास्ट पेपर से क्वेश्चन लेते हैं और कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन ऐड करते हैं और हम सॉल्व करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखें जी, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आमतौर पे इस क्वेश्चन में मिस्टेक होती है, बच्चों से क्या मिस्टेक होती है वो डिस्कस करते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कार यहाँ से शुरू हुई चलनी, यूनिफॉर्मली एक्सलरेट हुई, ये यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का स्पीड टाइम ग्राफ है 6 सेकेंड तक। क्वेश्चन आपसे है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करें। बच्चे जल्दी जल्दी करते हैं जी। देखें ये कोई मुश्किल थोड़ा ही है, ये देखें 30 मीटर। हाँ, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो हम यहां से कहते कि कार ने 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन ये है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस फाइंड करना हो तो एरिया अंडर द ग्राफ देखते हैं। ये ट्राइंगल बन रही है, इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ग्राफ बना है वो शो करेगा डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू लेंथ कितनी है ट्राइंगल की 6 और विड्थ कितनी है ट्राइंगल की, हाइट कितनी है 30। हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, आप कैलकुलेटर निकाल लें और आंसर फाइंड कर लें। आप आंसर हमारे पास कितना आएगा जी? ये आएगा आंसर 3 से कट हो जाएगा 90 मीटर डिस्टेंस आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी बनेगी? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। ये क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी एक्सरसाइज का, इसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन है जी, ये स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है कार के लिए। द ग्राफ शो स्पीड ऑफ अ कार एट इट मूव्स फ्रॉम रेस्ट। यहां से कार ने रेस्ट से मूव करना शुरू किया और स्पीड बढ़ती गई, ये बढ़ रही है। उसके बाद क्या हुआ? यहां तक स्पीड है और आपसे पूछा गया है कि आप एवरेज स्पीड फाइंड करें। वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी इसको कहा जा सकता है जी। एवरेज स्पीड का फार्मूला निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम, ये होता है। तो इसका मतलब है पहले हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा। स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस फाइंड करने की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। ये ट्राइंगल बन गई, इसका एरिया डिस्टेंस को शो करेगा। एरिया फाइंड करने का फार्मूला 1/2 लेंथ इंटू विड्थ और हाइट। तो वैल्यूज पुट करते हैं जी। 1/2 लेंथ कितनी है इसकी? ये है लेंथ, कितनी है 3, ये 1/2 है, ध्यान से देखिएगा। और विड्थ कितनी है इसकी? ये 12। तो कितनी बन गई हमारे पास इसका? ये बन गई 18 मीटर डिस्टेंस बन गया। टोटल डिस्टेंस 18 मीटर और टोटल टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 6 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। दिस इज अ बिट ट्रिकी वन। ये भी सॉल्व करते हैं हम, क्योंकि ये पास पेपर में अक्सर देखा गया है इससे मिलता जुलता ग्राफ जी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। द ग्राफ शोज द मूवमेंट ऑफ अ कार ओवर पीरियड ऑफ 50 सेकेंड। ये है टाइम 50 सेकेंड तक। What was the distance traveled by the car during the time when it was moving with steady speed? हमने सारे ग्राफ को नहीं लेना, हमने ग्राफ के उस पोर्शन की पहचान करनी है यहां स्टेडी स्पीड हो, यहां पे स्पीड इंक्रीज हो रही है। ये है स्टेडी स्पीड। कहां से कहां तक? ए से बी तक कांस्टेंट स्पीड है, या स्टेडी स्पीड हम कह सकते हैं ए से बी तक। अगर हम इसके नीचे एरिया फाइंड कर लें
तो ये हमारा डिस्टेंस बन जाएगा। देखते हैं इसका एरिया, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये एरिया देखना है, यानी ये रेक्टेंगल बन रही है। क्या होता है, डिस्टेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल लेंथ इनटू विड्थ को देखेंगे। लेंथ कितनी है, 20 से लेकर 40 तक लेंथ है 20, और विड्थ कितनी है, ये विड्थ है। विड्थ हमारे पास कितनी बन रही है जी, विड्थ ये बन रही है 10। ठीक हो गया। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 200 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी बनेगी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। The graph shows the movement of a car over a period of 50 seconds. What was the distance traveled by the car while its speed was increasing? अब हमने इंक्रीजिंग स्पीड के पोर्शन को देखना है, ये वाला है। इससे आगे अगर पोर्शन देखेंगे ये वाला, तो ये तो कांस्टेंट स्पीड है। अगर ये वाला देखें तो ये डिक्रीजिंग स्पीड है। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आपने क्या देखना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। कहां पे, इंक्रीजिंग स्पीड पे। तो ये इंक्रीजिंग स्पीड है, इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ से एरिया फाइंड करने के। तो कैसे होता है जी, एरिया डिस्टेंस को शो करता है 1/2, लेंथ इसकी लें 20 और इसकी विड्थ लें, विड्थ कितनी है ये वाली 10, तो कितना डिस्टेंस बनेगा 100 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी बनेगी, सी ऑप्शन करेक्ट बनेगी, 100 मीटर वाली। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, द ग्राफ इलस्ट्रेट्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ग्राफ है। Which features of graph represents the distance traveled by the object when it was moving at constant speed? ये इंक्रीजिंग स्पीड का है, इससे हमें लेना देना नहीं है। ये है कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ। इसके नीचे जो एरिया होगा जिसको टी से डिनोट किया गया है वो डिस्टेंस हमें देगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हमसे पूछा गया था कि जहां पे स्पीड कांस्टेंट है वहां से एरिया फाइंड करना है, तो वो एरिया डिस्टेंस को शो करेगा और ये टी एरिया होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आपने खुद सॉल्व करना है, ये मैं नहीं सॉल्व करने लगा। मैं आपको आंसर बता देता हूं। द ग्राफ शो द स्पीड ऑफ अ रनर ड्यूरिंग रेस। ये ग्राफ है। इस ग्राफ का हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, यानी एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करना है। तो पहले आप इनकी शेप्स बनाएं। पहले इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे और इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे। इसका क्या होता है एरिया का फार्मूला, हाफ लेंथ इनटू विड्थ। इसका क्या होगा एरिया फाइंड करने का फार्मूला, लेंथ इनटू विड्थ। इसका क्या होगा, ट्रेपेजियम का हम प्रीवियस स्लाइड्स में देख चुके हैं। इसका एरिया फाइंड करने का तरीका क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स या हाइट बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये आप वैल्यूज पुट करके आप करेक्ट ऑप्शंस ढूंढेंगे। ये फार्मूला है, नोट कर लें जी। अब हम देखते हैं कि फाइनल आंसर क्या आएगा। जब आप आंसर निकाल लें, फार्मूला अप्लाई कर लें, तो आंसर आपका 75 मीटर आना चाहिए जी। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, यहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0 है। ये है कौन सा एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपसे पूछा गया था कि आपने बताना है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इनमें से कौन सा है। ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
या होमवर्क में दे दूं, मैं कुछ सॉल्व कर देता हूं, बाकी होमवर्क में दे दूंगा। A car moves in a straight line, the speed time graph of motion is given, its acceleration during first 10 सेकेंड, ये है 10 सेकेंड, इसका एक्सलरेशन फाइंड करना है। यानी एक्सलरेशन का क्या फार्मूला होता है? एक्सलरेशन का फार्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी बनी यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी का ये गिवन है 16 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम कितना है? टाइम है 10 सेकेंड। तो हमारे पास एक्सलरेशन आएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फर्स्ट हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखिए, पहले एक्सलरेशन बढ़ रहा है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, एक्सलरेशन 0 हो गया, यहां से डिसेलरेशन शुरू हो रहा है। हमसे पूछा गया है कि लास्ट 2 सेकेंड में डिसेलरेशन फाइंड करें, लास्ट 2 सेकेंड का। तो देखते हैं, फार्मूला तो यही अप्लाई होगा, यही वाला फार्मूला, मैं वैल्यूज इरेज कर रहा हूं। डिसेलरेशन और एक्सलरेशन फाइंड करने का फार्मूला सेम है, आंसर सिर्फ यहां पे माइनस में आएगा। जी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई आखिरी 2 सेकेंड में? ये है फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? ये थी, और ये क्या है? 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना? टाइम हमें गिवन है 2 सेकेंड। तो एक्सलरेशन आएगा -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सलरेशन की वैल्यू आ गई। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि डिसेलरेशन है, गाड़ी की वेलोसिटी कम हो रही है, गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, गाड़ी ने ब्रेक्स अप्लाई कर दी हैं, और एक्सलरेशन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ कार जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। लो भाई, टोटल डिस्टेंस आपने खुद फाइंड करना है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेना है और इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेना है, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो आपका इस पार्ट पे आंसर आएगा उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एवरेज स्पीड ऑफ द कार आ जाएगी। टोटल टाइम आप लेंगे इसमें 30 का। ठीक हो गया जी। आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया स्पीड टाइम ग्राफ को। अब एक एग्जाम्पल क्वेश्चंस के साथ हम अपने लेक्चर को एंड करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे। द स्पीड टाइम ग्राफ बिलो शोज द मोशन ऑफ लॉरी। छोटी सी लॉरी है, मूव कर रही है, पहले एक्सेलरेशन बढ़ा है, पहले एक्सेलरेशन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, फिर ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, फिर कांस्टेंट हुआ है, और फिर ब्रेक्स लगी हैं। तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं मोशन को। फर्स्ट, द लॉरी एक्सेलरेट्स नॉन यूनिफॉर्मली। नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब है स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ी सी कर्व बनी है, यहां तक नॉन यूनिफॉर्मली। देन इट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तब लाइन स्ट्रेट आई है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहां तक ऑलमोस्ट। आफ्टर टाइम सम टाइम स्पीड ऑफ लॉरी डिक्रीजेज, ये स्पीड थोड़ी सी कम हुई है, यहां से कर्व है। आफ्टर सम टाइम स्पीड ऑफ लॉरी डिक्रीजेज एंड मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, ये आ गई डिक्रीज के बाद कांस्टेंट स्पीड आ गई। उसके बाद क्या हुआ? फाइनली लॉरी अप्लाइड ब्रेक्स एंड बिकेम एट रेस्ट, और वो रेस्ट में आ गई जी। हमने इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे, जिसको मैंने सॉल्व कर दिया है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ लॉरी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड्स। लुक, 2 सेकेंड पे और 4 सेकेंड पे हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है जी। इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं, फाइनल वेलोसिटी देखते हैं, तो कितने पे जी? 2 और 4 पे। सीधी लाइन लगाएं हम, 4 पे देखते हैं। ये ग्राफ थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। फाइनल वेलोसिटी इसकी बन गई जी 30 मीटर पर सेकेंड।
इनिशियल वेलोसिटी इसकी बन गई ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम इंटरवल आया है 2 का, जी एक्सेलरेशन आ गया। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लॉरी बिटवीन 5 सेकेंड एंड 7 सेकेंड। मैं आपको शेप बना देता हूं, वैल्यूज नीचे गिवन है, वो आपने खुद से करनी है। डिस्टेंस फाइंड करना है हमने 5 सेकेंड और कितने सेकेंड, 7 सेकेंड, ये फाइंड करना है। ये क्या बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ देखते हैं जी और विड्थ देखते हैं। ये इसकी जो है वो लेंथ बना लें, अगर लेट्स सपोज कितनी बन रही है। यहाँ पे स्ट्रेचिंग में प्रॉब्लम है, स्ट्रेचिंग में अगर आप देखें तो 30 से ऊपर चला जाएगा, 40 और मल्टीप्लाइड बाय 2। ग्राफ में थोड़ी सी वैल्यूज में डिफरेंस इसलिए आता है कि हम जब पेश करते हैं तो स्ट्रेचनेस में प्रॉब्लम आ जाता है। ये वैल्यूज आपने पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जी आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हमने स्पीड टाइम ग्राफ देखा। प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, नोट्स अपडेट रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।